हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बधाई है जिनके पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, उनके लिए आई है दोहरी खुशखबरी। ठीक है, गुड न्यूज़ फॉर डीएल एप्लीकेंट। गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। देखो, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर हम इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और क्या दोस्तों, और एक ही नहीं, दो खुशखबरी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हासिल करने के लिए आपका अभी जो समय चल रहा है गोल्डन पीरियड है, जो कि आपको फिर मौका अगर निकल गया भाई तो फिर आप बाद में पछताओगे। तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक टेलीग्राम का जो है चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके ज्वाइन करना है। 1000 फॉलोवर भाई पूरा कर दो। और मेरा एक चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दो। मेरा ही चैनल है वो, दूसरा चैनल। ठीक है, आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुड न्यूज़ लेकर हम आए हैं। बहुत सारे लोगों को लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं, गाड़ी इसी तरह चला रहा है। हमको पता है भाई लोग क्या कर रहा है। सो आज सरकार को भी इस वीडियो के माध्यम से हम सूचित करेंगे, जो भी यार आप लोग भी सूचित कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ क्या है, जिनके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो अब आरटीओ में स्लॉट की कैपेसिटी बढ़ा दिया गया है। स्लॉट का कैपेसिटी होता था, जैसे कहता था आज 50 गो है, आज 100 गो है, 150 है, इस तरह से होता है। उसका कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। उसका स्लॉट का एक दिन में एक ही स्लॉट लिया जाएगा, 50 स्लॉट ही लिया जाएगा, इस तरह था पहले। तो अब जो है वो नहीं, अब बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया वो भी बताने वाले हैं। आप लाइसेंस बना सकते हो जिस दिन चाहो उस दिन, क्योंकि स्लॉट बढ़ा देने के बाद उतना आदमी आता नहीं है, ये बढ़ा दिया गया है। देखो, एक बार फिर से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, हाईवे, भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ को एडवाइजरी जारी कर दिया है कि आप अपने राज्यों के सभी जिलों के आरटीओ, डीटीओ, ये सब जितने भी हैं वहाँ पर आप लोग फुल कैपेसिटी से रन करें, फुल कैपेसिटी से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। ये बोला गया है सारे स्टेट के जितने भी आरटीओ हैं, समझ पा रहे हो, उनको निर्देशित किया गया। तो आप लोग कर सकते हो। और उसमें भी बहुत सारा काम होता है। कोई लर्निंग लाइसेंस के लिए करता है, कोई फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है, स्लॉट बुकिंग करता है। देखिए, लर्निंग लाइसेंस का जो होता है वो अलग से स्लॉट बुकिंग होता है, और फाइनल जो लाइसेंस अप्लाई होता है वो 1 महीना के बाद अप्लाई होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस होता है, उसके बाद फाइनल लाइसेंस अप्लाई होता है। उसके बाद मतलब फाइनल के लिए आप डीएल जो है अप्लाई करेंगे 31 दिन के बाद वो होता है। तो उसका अलग से स्लॉट बुकिंग होता है भाई, उसमें भी सारा प्रक्रिया किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे समझिए क्या है, बहुत सारे लोग रिन्यूअल करवाता है, तो रिन्यूअल का जरिए जो है उसका भी प्रोसेस का स्लॉट बुकिंग अलग से होता है। अगर आप रिन्यूअल करवाएंगे तो समझ पा रहे हो। बहुत लोगों का 2 व्हीलर रहता है, उसको 4 व्हीलर में कन्वर्ट करवाता है, उसमें ऐड करवाता है, तो उसका अलग से स्लॉट बुकिंग होगा। समझिए यहाँ एक एक चीज़ को, तो उसका भी लर्निंग होगा, उसका भी जो है बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, उसका भी फाइनल लाइसेंस अप्लाई होगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। वो तरीका उसमें अलग अलग प्रोसेस होगा, जो कि किसी वीडियो में आप लोग को बता देंगे। देखिए यहाँ पे समझिए क्या है, किसी भी आरटीओ में अगर आप जाते हो, ठीक है, और आवेदन करने के लिए जो है वहाँ पर आपको 3 कोटा निर्धारित किया गया है। 3 कोटा क्या होता है वो अभी हम समझाएंगे। 3 स्टेप होता है, कोटा मतलब स्टेप, समझ पा रहे हो। 3 पॉइंट से होकर आपको गुजारना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, लर्निंग लाइसेंस होता है। सबसे पहले कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो पहले लर्निंग लाइसेंस आपको अप्लाई करना होगा। लर्निंग लाइसेंस जब अप्लाई कर लोगे, इसमें सारा कुछ होगा, रजिस्ट्रेशन इस लर्निंग लाइसेंस में ही होगा, समझ पा रहे हो, सारा कुछ इसमें होगा। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो दूसरा कोटा जो आपका होता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो दूसरा कोटा, तो जिसको दूसरा स्टेप आप लोग बोलते हो। सेकेंड स्टेप में आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करोगे 30 दिन के बाद, लर्निंग लाइसेंस बनने से 30 दिन के बाद, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या स्टेप होता है, इसमें अदर वर्क काम के लिए होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का कोई रिन्यूअल करवा रहा है, कोई एड्रेस चेंज करवा रहा है, कोई नाम गलत है किसी का, ये सब चीज़ें जो होता है ये जो है तीसरा स्टेप में होता है। बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर जुड़वाता है, ये सब चीज़ों के लिए अदर काम के लिए ये तीसरा कोटा को बोला जाता है, तीसरा स्टेप को बोला जाता है। आप समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेट जो है हाईवे ने एडवाइजरी के माध्यम से ये बोला है कि आप लोग फुल कैपेसिटी से काम करें, फुल ताकत लगा के काम करें भाई। और क्या मतलब कि वहाँ जितना भी कैपेसिटी है उतना
जो है आपको फुल प्रोसेस जो है लगाना है, फुल ताकत लगाना है, ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाए। देखिए पहले क्या था कि 100 था, अब उसको बढ़ाकर 150 कर दिया गया। एक दिन में 150 लोग जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, पर डे आप स्लॉट बुक कर सकता है। 150 200 ऐसे करके बढ़ा दिया गया, आरटीओ के हिसाब से किया गया है। जैसे हमारा बिहार में है तो बिहार में 150 किया गया स्लॉट बुकिंग का। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या है, साथ ही साथ लर्निंग लाइसेंस का जो कोटा है वो 250 कर दिया गया है। अब 250 एक दिन में, अब इसको बढ़ाने का निर्देश कर दे दिया गया है 300 पर डे का, 300 का कोटा का प्रावधान किया गया। 300 लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर पाएगा भाई एक दिन में। अब पहले क्या था, पहले कम था, ठीक है, पहले कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। समझ पा रहे हो? अब देखिए अगला स्टेप को समझिए। अब यहाँ पर एक दिन में 250 लर्निंग बनता है और वहाँ अब जो है 300 कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए। अब देखिए जो अंदर का जो कोटा था वो था 25, या उसको बढ़ाकर अभी जो है 50 करने का सुझाव दिया गया। अदर काम जो हमने बताया, जैसे रिन्यूअल हो गया, सुधार हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का डेट ऑफ एड्रेस गलत हो गया, ये सब सुधार के लिए पहले 25 था, अब उसको 50 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने का आदेश बहुत जल्द आने वाला है। मान लीजिए आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और यह है कि जहां आप लोग लाइसेंस बनाने जाते हैं वहां अभी इसकी संख्या आरटीओ ने बढ़ा दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आवेदन करेंगे ताकि उसको स्वीकार किया जा सके। आवेदन ही कम करेगा तो भाई स्वीकार कैसे होगा? समझ रहे हो ये चीज़ें। अब देखिए दूसरा क्या इसका है स्टेप, दूसरा जानकारी क्या है वो भी हम बता रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं भाई। वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, आप लोग मोटिवेशनल को बढ़ाओ, हमें अच्छा लगता है। कितना गर्मी है भाई, थोड़ा सा लाइक करो, लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशनल को बढ़ाओ। देखो दूसरा है, जो लोग वहाँ पर आरटीओ में नहीं जाना चाहता है वो लोगों के लिए जो है घर से ही लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, घर से अप्लाई कर सकते हो भाई। लेकिन देखो यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस फुल फिल करने पर घर बैठे ही आवेदन आप कर पाओगे, घर बैठे ही टेस्ट भी हो जाएगा बहुत लर्निंग लाइसेंस का, घर बैठे लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर पाओगे भाई। ज़्यादातर राज्यों में जो है क्या है कि यह ऑनलाइन फेसलेस फैसिलिटी, जिसको कि कॉन्टैक्ट लेस भी बोला जाता है, यह सुविधा लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब हर एक राज्य में इसके ऊपर कमर कस ली गई है। लगभग कि अभी जो है लगभग मान के चलिए तो 20 से 25 राज्य ऐसे हैं जिसके पास फेसलेस फैसिलिटी लागू कर दी गई है। समझ पा रहे हो? बहुत कम राज्य में यह सुविधा लागू नहीं है, पर वहाँ पर जल्द जल्द लागू कर दिया जाएगा लर्निंग लाइसेंस को लेकर, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस के लिए भी लोगों को जाना पड़ता है आरटीओ, और वहाँ पर मोटा रकम देना पड़ता है, चढ़ावा। समझ रहे हो? तो भाई तो इसको सरकार जल्द से जल्द सुधार करेगा। अब देखिए जहाँ पर आप लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस का आवेदन करते हो, खुद से ही आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपको वहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट आपको अपने आईडी पासवर्ड से ओपन करेंगे, और टेस्ट आप घर बैठे ही आप दे सकते हो भाई। लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट आप घर बैठे हो जाता है, और इसके बाद आप मतलब मानिए 3 से 4 दिन में आपका बनकर रेडी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड भी कर पाओगे और प्रिंट करके आप रख पाओगे भाई। अब देखो कहने का मतलब है कि आप घर बैठे ही सारे कामकाज आरटीओ का कर पाओगे। समझ पा रहे हो? आरटीओ के करवा पाओगे अगर आपके पास आधार कार्ड है। मेरे दोस्त एक मिनट देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, समझ पा रहे हो, तो आधार कार्ड कॉन्टेस्ट लेस फैसिलिटी के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है। समझ पा रहे हो? दस्तावेज अगर आगे आपके पास आधार कार्ड है तो आप कॉन्टैक्ट लेस की फैसिलिटी को लाभ जो है ले पाओगे। अगर आधार कार्ड नहीं है भाई तो नहीं ले पाओगे, आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी के माध्यम से भी आप कर सकते हो, फिंगर के माध्यम से भी कर सकते हो। ऐसा फैसिलिटी अगर ला देता है तो आप लोग, और ऐसा है बहुत सारा आरटीओ में दिया गया है, बाकी आरटीओ में भी कॉन्टैक्ट लेस की फैसिलिटी धीरे धीरे लागू हो जाएगा, तो आपको लर्निंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये बोलना हम चाह रहे हैं। अब अगर समझिए आधार के माध्यम से आपको यह फैसिलिटी मिलने वाली है, और क्या आपको अपनी सहमति जो है वो देनी पड़ती है आरटीओ में कि हम आधार कार्ड में अपना डेटा को यूज करने के लिए परिवहन विभाग को अपनी सहमति देते हैं। समझ पा रहे हो? और क्या अगर आपने अपनी सहमति नहीं देंगे तो आपका फेसलेस फैसिलिटी
के तहत काम नहीं होगा, यह नोट करके रख लीजिए, ये जानकारी आप रख लीजिए सहमति देने के बाद। लेकिन जिस जिस आरटीओ में ये लागू है भाई, वही आरटीओ। अभी बिहार में हमारा आरटीओ में ये लागू नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है बिहार के लोगों के साथ, लेकिन कुछ कुछ आरटीओ में हो चुका है, जैसे यूपी में हो चुका है, लेकिन हम लोग का बिहार में भी ये फैसिलिटी नहीं हुआ है। तो बिहार में जब होगा तो लोगों को ये सुविधा मिलेगा, लर्निंग लाइसेंस घर से बना पाएगा, अपना टेस्ट खुद से दे पाएगा। समझ पा रहे हो? अभी जो है उसको आरटीओ में जाना पड़ता है भाई, परेशानी उठाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के केस में आपको टेस्ट देने के लिए आरटीओ में जाना पड़ता है। ऐसे भी लोग जो है टेस्ट देने से बच सकता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का एक जो है सर्टिफिकेट होगा, जैसे जो ड्राइविंग सिखाता है, जो ड्राइविंग स्कूल का जो ले लिया है, जो गाड़ी लेके गाड़ी चलाने सिखाता है, उसका सर्टिफिकेट ले लिया है, वो आपको सर्टिफिकेट देगा। जिसके पास ड्राइविंग सेंटर का सर्टिफिकेट होगा, मतलब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का अगर आपके पास प्रमाण पत्र होगा, तो आपको बिना टेस्ट दिए ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा पाओगे। समझ पा रहे हो? ऑनलाइन तो आवेदन कर ही देते हैं, लेकिन टेस्ट देने के लिए आपको जाना पड़ता है आरटीओ में, लेकिन उससे आपको छूट मिल जाएगा भाई। जब ड्राइविंग टेस्ट जो है वो सर्टिफिकेट दे देगा, ड्राइविंग स्कूल का जो टेस्ट है, जो गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो चलाने सिखाता है, जो लाइसेंस ले लिया सरकार से, और वो बहुत सारा जिला में अभी ये चल रहा है ड्राइविंग स्कूल, देखे होंगे गाड़ी में लगा रहा सिखा रहा है। अगर वो सरकार से लाइसेंस ले लिया है तो उसका सर्टिफिकेट दे के आप अपना लाइसेंस को बना सकते हो। समझ पा रहे हो? मतलब कि आपको ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा अगर वो सर्टिफिकेट दे दिया वो लेकिन हाँ, सरकार से अप्रूव रहेगा तब। ऐसे ही प्राइवेट खोल लिया तो वैल्यू नहीं है, सरकार से वो रजिस्टर होगा तो जाके तब आपको टेस्ट वहीं पर वही लेगा टेस्ट, और वही सर्टिफिकेट आपको देगा बना के। उस सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ टेस्ट आरटीओ में नहीं देना पड़ेगा। सरकार ऐसा कर रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए देखो यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी हम वीडियो में देते हैं कि सरकार जो है अब यहाँ पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो है मतलब एआई सिस्टम से अगर होगा भाई, तो बहुत सारे लोगों का लाइसेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं, आप जिन्होंने भी अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया है, जैसे नहीं होता कि वीडियो से केवाईसी होता है, तो ये सब चीज़ें अगर लागू हो गया कि वीडियो पर जैसे कि ना बोल रहा है एआई के द्वारा आपको ड्राइविंग लिया जाएगा, कैमरा लगाया रहेगा, तो वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने भी लाइसेंस नहीं बनाया, अभी बहुत सारे राज्यों में ऐसा सिस्टम लागू हो रहा है, तो आपके राज्य में नहीं हुआ तब बना लो भाई, मौका है। बाद में लाइसेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आपको वहाँ पर प्रॉपर ढंग से टेस्ट देना होगा, और कैमरा पास करेगा तो पास होगा। वहाँ पर पहले आदमी पास करते थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर होता था कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कैमरा में जब तक सही नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए। आज कोतनो चढ़ावा दे लीजिए, चढ़ावा वाला काम फिर वहाँ चलने वाला नहीं है। समझ रहे हो? लाइसेंस में चढ़ावा चलता है, पता है हम लोग को। बहुत सारे लोग जो है चढ़ावा दे के अपना लाइसेंस बनवाता है। समझ पा रहे हो? तो सरकार को बोलेंगे इतना सख्त नियम नहीं रखिए, लोगों को अगर गाड़ी जो चला लिया प्रॉपर ढंग से उसे पास कीजिए और उसका लाइसेंस बनाइए। चढ़ावा वाला काम क्यों कर रहे हैं आप? जब वो गाड़ी चला रहा है इतना कठिन आप क्यों रखें तो चढ़ावा देना पड़े भाई? जब गाड़ी वो चला ले रहा है, घुमा ले रहा है, समझ लो हो गया। सिंपल रखो, हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे। अभी लोगों को चढ़ावा देते के लाइसेंस बना रहा है, जो चलाने नहीं जान रहा वो भी चढ़ावा दे रहा है, जो चलाने जान रहा वो भी चढ़ावा दे रहा है। इतना कठिन रखना ही नहीं है जो चढ़ावा देना पड़े। क्या गाड़ी वो चलाने नहीं जानता है? जो प्रॉपर ढंग से गाड़ी चला रहा है उससे चढ़ावा आप मत लीजिए। कठिन आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कि अगर ऐसे करके घुमा लिया या ऐसे करके घुमा लिया, गाड़ी चला लिया, देख रहे हैं कि आदमी गाड़ी चला दे रहा है, तो फिर उसको चढ़ावा लेने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ चढ़ावा दे के बना रहा है लोग, लाइसेंस 4,000 5,000 घूस दे के लाइसेंस बना। एक लाइसेंस बनाने के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। हम लोगों से फ़ोन करके लोग पूछता है कि लाइसेंस बनवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बताइए क्या करें? तो कहता है हम टेस्ट नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। भाई तो टेस्ट और बदली हम देंगे? बताओ, लोग ऐसा लोग हैं क्या बतावें। और सरकार ने भी बहुत कठिन करके रखा हुआ है ड्राइविंग टेस्ट। 100 आदमी देता, 90 आदमी फेल हो जाता है। हम सरकार से, नितिन गडकरी से ये हम बोलना चाहेंगे कि आप ड्राइविंग टेस्ट को थोड़ा सिंपल बनाइए। इतना कठिन नहीं रखना है कि लोग को चढ़ावा देना पड़े। भाई हमारा बिहार में तो चढ़ावा चल रहा है, आप बोलिएगा तो खुलेआम हम बताएंगे। हमको देखो जो चीज़ यहाँ गलत होगा, क्या चढ़ावा दे रहे हो लाइसेंस बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। और एक लाइसेंस बनाने के लिए आदमी को 7,000 8,000 9,000 10,000 तक देता है, और बनवा रहा है लोग किसी घुस दलाल को दे के। समझ पा रहे हो? हमको भी फ़ोन करता है, बनवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कहे भाई हम ये समझे टेस्ट आपको देना है प्रॉपर ढंग से। टेस्ट फेल हो जाता है, लोग आता है, हमको भी उदास हो जाते हैं, क्या कहें। जबकि वो गाड़ी चलाने जानता है, लेकिन वो कितना कठिन कर दिया है कि सरकार ही ऐसा किया या आरटीओ किया, जो भी किया है, पैसा तो उसको देना ही पड़ता है। क्यों आप इतना कठिन रखिएगा जो चढ़ावा देना पड़े भाई?
इसलिए हम वीडियो इस पर बना रहे हैं, इस पर लगातार आप वीडियो बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस पर, छोड़ने वाले नहीं। बिहार में जो भी हो रहा है भाई, ये घुसखोरी जो चल रहा है, घुसखोरी को तोड़ेंगे और लोगों का लाइसेंस कम पैसा में बनवाएंगे। ये चीज़ मेरा मकसद रह गया है, लोगों को हेल्प करना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे आदमी लोग के साथ हो रहा है भाई। लोग कितना बोलता है, हम क्या करें, कहते हैं घूसे मांग रहा है माँ, पास करने का घूस दो लो। हर जगह हो रहा है। बिहार के कौन जिला में नहीं हो रहा है? चढ़ावा दो लाइसेंस बनेगा, नहीं दो भाई तो चालाक दिखाओ। और इतना कठिन कर दिया है कि चला ही नहीं पाता है, जबकि उसका गाड़ी है, उसके पास है, कठिन करके रख दिया है। नितिन गडकरी से यही बोलेंगे, ये कठिन को आप हटाइए। मंत्री जी, नितिन गडकरी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, ये लाइसेंस बनाने वाला हर एक राज्य में जो ये चढ़ावा का धंधा चल रहा है और इतना कठिन, पहले ड्राइविंग टेस्ट कठिन क्यों रखे हैं आप, इसको हटाइए। ये टेस्ट जो है ये सिंपल कीजिए। हर जगह टेस्ट में देना पड़ रहा है आपका, जो देखिए यहाँ पर लर्निंग में देना पड़ता है, फिर आपका फाइनल लाइसेंस बनता है वहाँ देना पड़ता है, फिर आप मेडिकल वाला जाइए, मेडिकल पास करवाइए, मेडिकल में भी घूस मांगता है, डॉक्टर बैठा नहीं रहता है, 4 बार घूमता है जब साइन करवाता है। ये सब चीज़ का निदान कीजिए। समझ पा रहे हो, लोगों को बहुत परेशानी होता है और हम लोगों को पूछता है कि लाइसेंस कहीं कर दिया, वो वकील है तो लाइसेंस बना देगा। ऐसे करके बहुत मेरा क्लाइंट है जो कि करता है। अब क्या बोले उसको, वो बोलता है हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। इतना कठिन है, आके चलाता भी है, फेल हो जाता है, जबकि गाड़ी है उसका। तो ये चीज़ों लेकर हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। आप लोग साथ दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये नितिन गडकरी तक पहुँचे, वहाँ पर जो मंत्री है, परिवहन मंत्री, उन तक ये बात पहुँचे। आप लोग दबा के लाइक कीजिए। ऐसा कोई चैनल है आवाज़ उठाया है? नहीं उठाया, लेकिन हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। आप लोग का लाइसेंस कम में बनवाएंगे। बिहार के लोगों के साथ जो हो रहा है ये होने नहीं देंगे भाई, समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई, कटिन उटिन मिल जाएगा जमीन सर्वे का, कोई भी न्यूज़ का, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके 1000 फॉलोवर पूरा कर दो। समझ पा रहे हो? धन्यवाद। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।